नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या मांगलिक दोष कुंडली में जो होता है, क्या ये वाकई में होता है या किसी उम्र सीमा के बाद ये ख़त्म हो जाता है। क्या हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्या इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मांगलिक दोष के विषय में हमेशा चिंता रहती है जब भी हम कुंडली की बात करते हैं कि भाई मंगल हाई है या मांगलिक दोष है, तो सामने वाला इंसान के साथ निभने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है जिनका मंगल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ये लोग हमेशा ओवर डोमिनेटिंग होते हैं, ओवर एग्रेसिव होते हैं, अपनी के आगे किसी की नहीं सुनना चाहते। यहाँ तक कि चाहे ये गलत भी हों तो भी अपने आप को सही ठहराते हैं और सामने वाले इंसान की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। जो कहते हैं ना कि एक सोल्जर को युद्ध के मैदान में छोड़ दिया जाता है और हाथ में उसके हथियार दे दिया जाता है और वो बस भागता जाता है, मारता जाता है। उसको ये नहीं पता सामने कौन आ रहा है, क्योंकि उसको एक फोकस दे दिया तुमने ये करना है। तो ये एग्रेसिवनेस नेचर में होती है, किसी के कम होती है, किसी के ज़्यादा होती है। अगेन डिफरेंट ग्रहों का परिणाम और उनके प्रभाव भी मैटर करते हैं। जैसे कि अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें, अगर उसकी डोमिनेंस ज़्यादा हो जाती है तो ये दोष में कमी आ सकती है। चंद्र की डोमिनेंस हो जाती है तो थोड़ी कमी आ सकती है। बट मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि मांगलिक दोष वाले लोग जिनका मंगल हाई होता है, डबल मंगली, ट्रिपल मंगली या नॉर्मल मंगली भी, तो इनके अंदर गुस्सा और क्रूरता बहुत हद तक बढ़ जाती है जब कोई झगड़ा होता है। और अक्सर ये शादी में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने अपने पार्टनर के साथ फिज़िकली भी बेड शेयर करना है, मेंटली भी, इमोशनली भी अपनी लाइफ को शेयर करना है और साथ रहना है। एक दिन की बात नहीं है, पूरे जीवन की बात है। तो बहुत सी ऐसी शादियाँ हैं जहाँ पे स्पाउस का मंगल तेज़ होता है और मारपीट, गाली गलौज अक्सर होते हैं। जहाँ मेल स्पाउस होते हैं और उनका मंगल हाई है तो वहाँ ये चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एग्रेसिवनेस, मारपीट, डराना, धमकाना, शक करना, ओवर पावर करना, डोमिनेट करना, ओवर पॉसेसिवनेस दिखाना। और इसी में और कोई क्रूर ग्रह ऐड हो गया, केतु हो गया या जो है क्या कहते हैं शनि हो गया, राहु हो गया, तो वो इसको गुस्से को इतना विस्फोटक बना देगा कि लिटरली आपको अपने पार्टनर से डर लगने लगेगा। खाली मंगल है तो भी बहुत हद तक उसका जो डोमिनेंस है वो हावी रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष वालों के साथ लोग निभाते नहीं हैं या उनकी शादियां नहीं होती, हो जाती है, मंगल की पूजा कराई जाती है। पर क्या वो पूजा से मांगलिक दोष कम हो जाता है? ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि वो पूरी तरह दोष हट जाता है। किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सप्रेस कर सकते हो पर उसकी तासीर को नहीं बदल सकते। जो ग्रह जहाँ पे बैठ गया, 7th हाउस में बैठ गया, 12th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस में बैठ गया, लगन में बैठ गया, आपको हर तरीके से वो ये बता रहा है। यहाँ तक कि कई दफ़ा 3rd हाउस में मंगल बद होने के साथ साथ मांगलिक दोष का निर्माण भी हो जाता है। और वो आपको बता रहा है कि हम ये तासीर रखेंगे, जैसे भी ग्रह बैठे होते हैं जिस भी घर में, वैसी तासीर इंसान की होकर ही रहती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। थोड़ा-सा सप्रेस किया जा सकता है पर कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो जिनका मंगल दोष होता है, उन लोगों की जो तासीर है वो हमेशा वैसी ही रहेगी। एग्रेसिवनेस रहेगी, ब्रूटैलिटी रहेगी, गुस्सा रहेगा, ओवरपावरिंग नेचर रहेगा, डोमिनेंस रहेगी, वो दूर नहीं की जा सकती। अब आप उसमें उनके साथ निभा लेते हो दब के, शांत होके। बहुत सी महिलाएँ मार खा के, उल्टा-सीधा सुन के चुपचाप पड़ी रहती हैं। मायके वाले कहते हैं हमने तो ब्याह दी, हम क्या जाने, तू अपने आप अपना देख। तो वो सुनती रहती है, घुटती रहती है और अपना जीवन पार कर देती है। मेरी क्लाइंट थी रोहिणी में, उनका पति का तार का काम था। वो क्या करता था, अपनी पत्नी को बहुत मारता था, इतना मारता था जिसकी कोई हद नहीं थी। उसका मंगल काफ़ी तेज़ था और बहुत छोटी-छोटी बातों पे। और ये भई सुबह जल्दी क्यों नहीं उठी, या तूने चाय के साथ ब्रेड ऐसे क्यों नहीं सेकी। एंड लिटरली उस औरत के जो मायके से उसको सपोर्ट नहीं था एंड उस बेचारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पिटते निकाल दी। एंड जब उसको थोड़ा सपोर्ट मिला, बच्चे बड़े हुए, उन्होंने कहा कि अलग रहते हैं, तो भी उस औरत ने कहा कि अब तो मैंने जब पूरी ज़िंदगी अपनी काट ली तो बाकी भी मैं पिटते हुए जीवन काट लूँगी। तो ये इस हद तक उसने सरेंडर कर दिया था फ्रॉम द डे वन कि वो उसके साथ निभा गई। एक ये कह लीजिए कि अपनी ज़िंदगी उसने एक स्लेव की तरह निकाल दी।
इसी तरीके से एक क्लाइंट थे मेरे, जहाँ पे पति का मंगल दोष था, बहुत हैवी था, डबल मंगली वो था, बहुत ज़्यादा पत्नी के साथ मारपीट करता था। पत्नी ने तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर कराई, डिवोर्स का केस फाइल किया, एलिमनी मांगी और उसका जितना भी नशा था आदमी का वो ढीला कर दिया। और 6 महीने भी मुश्किल से शादी नहीं टिकी एंड उसके बाद कोर्ट में मुकदमा उनका चल रहा है। और वो सारी उस औरत ने ये इस चीज़ का वो करा कि भाई जो इसने मुझे प्रताड़ना दी है, मानसिक शारीरिक, उसका ये हर्जाना भरे और हर तरीके से जो मेरे साथ मारपीट करता था इसको इसकी सज़ा मिले। तो जो नहीं बर्दाश्त करेगा वहाँ डिवोर्स होगा, जो बर्दाश्त करेगा उसकी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मांगलिक दोष वाले लोग ऐसे ही होते हैं। बहुत जगह अच्छे ग्रह भी साथ में होते हैं जो उस दोष को कम कर देते हैं। और कई दफ़ा सामने वाले पार्टनर का भी मंगल दोष तगड़ा होता है, मंगली वो तगड़े होते हैं, तो बैलेंस हो जाता है कि आप गाली दे रहे हो तो सामने वाला उल्टा गाली दे रहा है, तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई, जो है सामने वाला भी टक्कर का है। एक मेरे क्लाइंट थे जहाँ पति पत्नी को मारता था और पत्नी पति को खींच के थप्पड़ मारती थी। वो एक दूसरे को लिटरली रोज़ पीटते थे एंड एक बैलेंस बना हुआ था। प्यार में आते थे तो खूब प्यार में खुशी से एंजॉय करते थे और जब लड़ाई में आते थे तो मारपीट करके पुलिस बुला लेते थे और पुलिस समझौता कराती थी। और पुलिस भी पक चुकी थी कि इनका तो रोज़ का ही ड्रामा है, पहले मार-पीट करते हैं फिर बाद में खुश होके ठीक रह जाते हैं। तो वहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ था। एक ऐसे ही हमारे क्लाइंट थे जहाँ पे औरत का मंगल काफ़ी हैवी था, वो पति को मारती थी लिटरली और पति मंगली नहीं थे एंड वो पिटते थे अपनी वाइफ़ से। एंड जब वो कंसल्टेशन पे बात उन्होंने की तो वो सुबकियों से रो रहे कि वो मारती है मुझे। तो मैंने कहा फिर आप डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? उससे अलग क्यों नहीं हो जाते? तो उन्होंने कहा लिटरली मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा कर सकूं। और क्योंकि मंगल की डोमिनेंस इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ उस आदमी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो मांगलिक दोष हमेशा रहता है, आप मंगल की पूजा करा दोगे, कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाएगा, शादी निभ जाएगी, पर धीरे धीरे उसके ट्रेट्स दिखने लगेंगे। आप थोड़ा बहुत इग्नोर करोगे कि हाँ भाई, इसने मुझे उल्टा बोल दिया कोई बात नहीं, इसने मुझे डांट दिया कोई बात नहीं, इसने ओवर पॉजेसिवनेस दिखा दी कोई बात नहीं, ये नाराज़ हो गया या हो गई कोई बात नहीं। पर कुछ सालों बाद वो चीज़ अनबेरेबल हो जाएगी और एक वॉल्केनो की तरह एक दिन ऐसा आएगा कि वो गुस्सा फूटेगा और उस जब वो फूटेगा तो गाली गलौज, मारपीट, वॉयलेंस सब कुछ होगा एंड तब आर या पार होगा। या तो आप अलग हो जाओगे या हो जाओगी या उस घर में रहोगे। बहुत ही मतलब ये कह लीजिए एक आउटसाइडर की तरह है। मैक्सिमम आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ हैं, मंगल दोष की पूजा कराते हैं, उसके बावजूद भी उनकी शादियाँ टूट जाती हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से सेलिब्रिटी हैं जिनके मंगल दोष है, पर ड्यू टू मनी, ड्यू टू एक फेम, ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, ड्यू टू कि भाई फ़िल्में नहीं मिल रही चलो शादी कर लो, लुक्रेटिव मैच मिल गया है, वो उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं। और बहुत लोग मंगल दोष के साथ-साथ गुण मिलान को भी परवाह नहीं करते कि गुण मिलान का स्कोर कम है तो भी चलने दें, मंगल दोष है तो भी चलने दें। तो उन्हें पता होता है अंदरूनी तौर पे कि उनका डिवोर्स निश्चित है, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। तो उस टाइम के लिए बस उन्होंने वो एक करना होता है कि भई हाँ, शादी तो हो गई, एक अच्छी वो बन गई, फ़ोटो खिंच गई, सारे में लाइमलाइट हो गई एंड वो इस चीज़ के लिए दे आर रेडी कि हाँ, डिवोर्स के लिए हम तैयार हैं। और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद वो अलग हो जाते हैं एंड उसके बाद कोई बच्चा लेके अलग हो गया, कोई पैसे लेके अलग हो गई, एलिमनी लेके। तो वो कंटेंटेड है, उन्हें इस चीज़ का फेट पता था कि ये आज के कुछ सालों बाद होगा उनके साथ। तो वो सिर्फ़ उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। तो जहाँ जो लोग प्रिपेयर्ड होके नहीं जाते वहाँ पे वो जब झगड़ा होता है, तलाक होता है, तो वो कहीं के नहीं रहते। ख़ासकर ये महिलाओं पे गाज गिरती है। अगर जो आदमी है वो मांगलिक है, ओवर डोमिनेटिंग है और वो मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है और महिला की कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, वो कुछ कमाती नहीं है, मायके से सपोर्ट नहीं है, तो वो फिर वही हालत होगी, घर का ना घर का कुत्ता वही वाली धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। तो वो फिर महिलाएं मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, बहुत सी महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं, बहुत सी हैं अपना घर छोड़ के कहीं बहुत छोटे पेनी जॉब्स कर रही होती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए।
तो अगर आप किसी आदमी से शादी कर रही हैं जिसका मांगलिक दोष है, जिसका मंगल हैवी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि कभी ना कभी झगड़ा ज़रूर होगा, मारपीट ज़रूर हो सकती है, वॉयलेंस हो सकती है, अब्यूज़िव नेचर हो सकता है। और अपने आप को फाइनेंशियली पहले इंडिपेंडेंट कर लीजिए, क्योंकि वो मोड़ ज़रूर आएगा जब आपको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, खर्चा मिलना बंद हो जाएगा, आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा और आपको शायद घर से बाहर पैर रखना पड़ जाए। तो आप इंडिपेंडेंट होंगी, कमाती होंगी, आप अपने लिए किराए का घर अफोर्ड कर सकेंगी, तो वो अगर नौबत आती है तो आप एटलीस्ट आपको कोई डर नहीं है। और अगर आप कोई पुरुष हैं, महिला से शादी कर रहे हैं जो जिसका मांगलिक दोष है या मंगल हैवी है, तो आप पहले ही अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने पेरेंट्स के से खुद मत लीजिए, खुद रेंट पे रहिए, अपने पेरेंट्स के नाम रखिए या जो है अपने नाम कुछ मत रखिए या अलग रहिए किसी उसमें। आपका झगड़ा ज़रूर पड़ेगा एलिमनी का, हो सकता है आपकी वाइफ़ आपके साथ हर तरीके की वॉयलेंस करे, आप पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा के आपको जेल करा दे, आपको ये कह दे कि दहेज माँगा था जबकि आपने माँगा नहीं है। तो बहुत से ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ मंगल की एक बहुत बड़ी भूमिका आती है, जो इस तरीके के झगड़ों को बहुत एक गंदा रूप दे देता है। अगर कुंडली में और भी ग्रह साथ में नेगेटिव सपोर्ट कर रहे होंगे, तो क्रूरता और ब्रूटैलिटी की हद नहीं होगी कोई भी। और यही कोई ग्रह अच्छे सपोर्ट कर रहे होंगे, तो इस दोष में कमी भी आ सकती है। जैसे मैंने कहा बृहस्पति देवता और चंद्र देवता, तो इनका डोमिनेंस बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे हम बृहस्पति के उपाय कर लेते हैं, चंद्र के उपाय कर लेते हैं। इनिशियली तौर पे इन ग्रहों का मजबूत होना ज़रूरी है। उपाय करके मजबूत करना एक सेकेंडरी बात आ जाती है, पर इनिशियली कुंडली में मजबूत होंगे तो ही फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मंगल दोष है और उनकी शादी ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी नखरे करते हैं, ऐसी नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, लड़की कहेगी ऐसा नहीं नाटा है तो नाक ऐसी है, ऊंचा चाहिए, लंबा चाहिए, हैंडसम चाहिए। लड़का कहेगा बिल्कुल पतली चाहिए, 40 किलो वज़न होना चाहिए, गोरी होनी चाहिए, कमानी चाहिए, घर में भी काम करे। मतलब नखरे की लिस्ट बढ़ती जाएगी और आप साथ में आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। और फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे और खुद आपके सर से बाल उड़ जाएंगे, महिला हैं, वज़न बढ़ जाएगा और नखरे करते 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 तब आप वही वाली बात है, रिजेक्ट होते जाओगे, रिजेक्ट करते जाओगे, उम्र निकल जाएगी। तो ये भी एक मंगल दोष का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मांगलिक दोष कुंडली में कभी ख़त्म नहीं होता, इसका प्रभाव हमेशा रहता है। चाहे आप कितनी ही पूजाएं करा लो, मंगल की कितनी बड़ी आप पूजा करा लो, सप्रेस होगा, रिमूव नहीं होगा। क्योंकि कुदरत ने उसको वहाँ प्लेसमेंट क्यों दी है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उसके हिसाब से ही ग्रहों की प्लेसमेंट हुई है। अदरवाइज़ प्लेसमेंट अच्छी हो सकती थी। रावण ने कोशिश की कि इंद्रजीत की कुंडली को अच्छा बनाने के लिए सभी ग्रहों को अपने हिसाब से रखे, वो नहीं कर पाया। इसी वजह से उसने शनि देवता को बंदी बनाया था। तो मानव ने या सुपर ह्यूमन ने भी कितना ही प्रयास किया हो, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो आप किसी भी मांगलिक इंसान से कोई दूसरा मांगलिक इंसान शादी करता है तो अक्सर कहा जाता है कि हाँ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लड़ाकी हैं, दोनों ही झगड़ालू हैं, दोनों ही एग्रेसिव हैं, दोनों ही डोमिनेटिंग हैं। तो एक दूसरे को ये वो करेंगे, पर वहाँ पे भी वॉयलेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, इतनी होती है कि वो शादी नरक से कम नहीं होती। और जहाँ मांगलिक है एक और दूसरा नहीं है मांगलिक, तो कई दफ़ा शादियाँ चल जाती हैं क्योंकि दूसरे वाले ने अपने आप को सबमिसिव नेचर की वजह से अपने आप को डाउन रखा। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ मारपीट हो रही है, अगर वो डांट रहा है तो चुप हो रही है, या वो डांट रही है गुस्सा कर रही है तो पति चुप हो जाता है। तो इस तरीके से बैलेंस बना के अगर चल रहा है तो हो सकता है शादियाँ चल जाएँ। और जहाँ दोनों ही मंगली नहीं है तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मांगलिक दोष वाली कुंडलियाँ बेकार होती हैं या इनकी शादी नहीं होगी या शादी में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी आइडियोलॉजी है, ये भी बहुत मैटर करती है।
क्या आपकी सोच है, और वो सोच आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपकी परवरिश पे निर्भर करती है। कितने खुले दिमाग के हो आप, कितने खुले विचार के हो आप। अगर आपके विचार बहुत संकुचित हैं, या वैसी आपको अपब्रिंगिंग दी गई है कि आप संकुचित सोच रखो, नैरो माइंडेडनेस रखो, तो मंगल दोष हो ना हो, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी क्रिएट करेगा रिलेशनशिप्स में। और ब्रॉड माइंडेडनेस होगी, फॉरगिविंग नेचर होगा, तो मांगलिक दोष होते हुए भी आप शादी को चला लोगे। हाँ, मंगल की रेमेडी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चांदी धारण करो, इसीलिए हम मंगल दोष वालों को अपना शेरमुखी कड़ा देते हैं अभिमंत्रित चांदी का, जिससे उनकी गुस्से में कमी आए। और बहुत हद तक लोगों से रिचुअल्स भी कराते हैं, बहुत चीज़ें कराते हैं। अगेन वो पूरी कुंडली स्टडी करने के बाद ही होता है। तो अगर आपको ऐसा दोष है और आप शादी के लिए लड़की देख रहे हो या लड़का देख रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो रही या शादी हो चुकी है उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप मियाँ बीवी अपनी कुंडली मुझे दिखाओ, या आप सिंगल हो अपनी कुंडली दिखाओ, तो उसमें उसी हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताई जाएंगी, जिससे कुछ हद तक वो सप्रेस हो जाए, और बहुत सी ऐसी आपको एडवाइसेस दी जाएंगी जिससे वो रिलेशनशिप चल सके। क्योंकि जीवन में शादी चलानी है, गृहस्थी चलानी है, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा। चाहे ग्रह कितना ही उछाला मारे, पर अपनी विल पावर से प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना होगा। थोड़ा बहुत हद तक अपने नेचर में अमेंडमेंट लानी होगी। पूरी तरह वो नहीं जाएगा, पर हाँ, रेगुलर प्रयास से वो कम भी हो सकता है। और जो रेमेडीज़ हैं वो तो सप्रेस करेंगी ही करेंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मांगलिक दोष के ऊपर। तो ये सवाल यूएसए से आया था, एक हमारी बहुत ही अच्छी जो है पुरानी साथ जुड़ी हुई हैं हमारे परिवार से, यूट्यूब के परिवार से, हमारी क्लाइंट, तो उन्होंने ये सवाल किया था तो मांगलिक दोष के ऊपर। तो आई होप मैं आपको जो है समझा पाया हूँ, और बाकी भी व्यूअर्स जो इस विषय में जानना चाहते थे, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अपनी कुंडली बनवाने के लिए या ध्वनि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। अगेन ये कहूँगा, कुंडली मैं बनाता हूँ पर वक्त लेता हूँ, क्योंकि मैं कुंडली के उपाय खुद बनाता हूँ। तो अगर आप मुझे अपनी कुंडली देते हैं बनने के लिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि कोई भी कर्मचारी आपकी कुंडली नहीं बनाएगा, मैं खुद बनाऊंगा आपके उपाय। मेन चीज़ किसी भी कुंडली के उपाय होते हैं। कुंडली तो कंप्यूटराइज कहीं से भी निकल जाती है, हम भी कंप्यूटराइज निकालते हैं, पर उसके बाद उस कुंडली को स्टडी करके उसके जो उपाय बनाने होते हैं वो मेन है। अगर वो उपाय सही बन जाएं, सटीक बन जाएं, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी उन उपायों को करते ही। तो मेन उपाय, सलाह और सावधानियाँ हैं जो मैं हर एक के लिए खुद बनाता हूँ, क्योंकि मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ना मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि लोग जो कॉपी पेस्ट उपाय एक ही भेड़ चाल चला देते हैं, केतु है तो चल कुत्ता पाल, ये है तो वो कर, ये है तो वो कर, बिना देखे बिना समझे आया इसके लिए ये चीज़ सही भी है कि नहीं। तो वो यहाँ नहीं होता सिस्टम। यहाँ उपाय स्पेशली आपके लिए बनाए जाते हैं और वो वर्क करते हैं, ज़िंदगी बदल देते हैं। तो इसीलिए आपको वक्त देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो मैं उपाय, सलाह और सावधानियाँ देता हूँ ये मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, और इसमें थोड़ा टाइम मिल लगता है, क्योंकि मेरे पास कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और मेरे को आपके लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, रिचुअल्स करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कुंडली के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम लगता है। बाकी ये है कि जब आपको उपाय मिलेंगे, सलाह और सावधानियाँ मिलेंगी, जब आप वो करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।